वेलकम टू माई कटिंग क्लास, इट्स मी फैजी। कीप सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन काटा, अब मैंने यहाँ से थोड़े बाल लिए, अब मैंने यहाँ अगला सेक्शन काटा। गाइडलाइन तो आगे ट्रैवल कर रही है। हाँ, अब इसी तरह मैं एंड तक गई तो इसको कहा जाएगा ट्रैवलिंग गाइडलाइन। ठीक है, गाइडलाइन आपने लेनी है, लेकिन गाइडलाइन की भी आपको समझ होनी चाहिए कि जब सारे बाल एक ही जगह पे लाके काटे तो स्टेशनरी, और अगर मैं गाइडलाइन को ट्रैवल करवा रही हूँ तो ट्रैवलिंग गाइडलाइन। ठीक है, ये समझ आ गई। किसका करोगे, उसके जो बाल है ना ओवर डायरेक्शन करके काटोगे एक बार, ठीक है, ताकि उसकी फाइनल लुक आए। जब आप पीछे के बाल आगे को लेके आते हो तो उसको कहते हैं फ्रंट ओवर डायरेक्शन। ठीक है, ये फ्रंट की है ना, ओवर डायरेक्शन करके हम फ्रंट पे लेके आए हैं। तो डायरेक्शन के दो तरीके होते हैं, फ्रंट ओवर डायरेक्शन और बैक ओवर डायरेक्शन। कभी कभी हम सारे बार पीछे ले जाके लेंथ काटते हैं ना, ऊपर नीचे होता है। तो आपने हमेशा अपने सेक्शनिंग कैसे करनी है, बालों के 4 पार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, उसको कहते हैं पार्टिंग। 1 2 3 4, जो केराटिन के लिए, रिबॉन्डिंग के लिए, और अब मैं कहने लगी सेक्शनिंग। ठीक है, पार्ट के अंदर से अलग अलग हिस्से को निकालने की सेक्शन करते हैं। जैसे मैंने बताया था, गाइडलाइन कहाँ से लूंगी मैं, आईब्रो की आर्च से। पहला सेक्शन लेना है हाई शू एरिया का। हाई शू, जैसे शूज का एक हिस्सा ऊपर होता है वैसा। आपने उसके बाद अच्छे से ढीला किया है। गर्ल्स, मैं आप लोग को आपके लेवल पे आके समझा रही हूँ, सीधा कर के, तो किसी को भी समझ नहीं आए तो प्लीज मुझसे पूछो। आगे मैंने 3 पार्ट किए, देखो ये वाले और ये वाले बड़े सेंसिटिव एरिया, ये एरिया और ये एरिया बड़ा सेंसिटिव होता है। जब आप हेयर कट करते हो ना तो आपकी गड़बड़ यहाँ से होती है, आप इसको और इसको डिफरेंट ही नहीं कर पाते। ठीक है, आपके पीछे के बाल छोटे हो जाते हैं, आपके यहाँ के बाल लंबे रह जाते हैं, आपने आगे की और छोटे किए। यहाँ पे ना अक्सर बाल कम होते हैं, अक्सर क्रिएट करना डिफिकल्ट काम है। जब आप करने लग जाओगे ना तो आपको 3 स्टेप्स नहीं समझ आएंगे कि पहले स्टेप आपका पतला हो जाएगा, दूसरा स्टेप आपका बहुत हैवी हो जाएगा, और जो फ्रंट का स्टेप होगा ना वो आपका बिल्कुल ही कह लो वो आप उसको मर्ज नहीं कर पाओगे दूसरे बाल में। तो इसलिए सबसे डेंजरस कट जो होता है वो 3 स्टेप कट होता है। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो 3 स्टेप पे अपना हैंड सीधा करें, जो लोग एक्सपर्ट नहीं है वो इसको अच्छे से देखो। और ये करके मैं इसका पॉलिटिक्स ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ कि नीचे के बाल आपने देखो कम है ही नहीं, हर दूसरे बंदे के, इवन आपके खुद। अब ये वो काम हो रहा है जिस पे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आगे करते तो काट दो तो उस पर पैसे नहीं 200 ही आएंगे। क्लाइंट के बाल कटवाए, ठीक है, पहला आपने हमेशा ज़मीन पे रख के करना है, क्योंकि बाल खुलने से जब छोड़े ज़मीन पे गए। अब इसी से थोड़े से बाल लिए। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि बाल सारे बराबर नहीं होते। अब ये देखें यहाँ के उतने ही हैं तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रफ है तो हल्की सी सीजर लगा दो, बिल्कुल 1 इंच में। ये हो गया। अब मैं इसको कट करूँगी 45। ठीक है, 45 पे आपने खुद भी अंदाजा करना है। स्लोली आप 3-4 करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे बालों की बस हो रही है। 45, और उसी सेक्शन को साथ ही आपने कट कर देना है 60। ठीक है, फर्स्ट 45, सेकंड 60। आपने अब थर्ड में आपके सामने काट रही हूँ, फिर से इसको इतना ऊंचा लेना। ठीक है, अब ये देखो फिंगर मेरी ऊपर है, आप कह रहे हो कि मैंने इतना ऊंचा लेना। जब मैं काटूंगी फिंगर मूव हो जाएगी तो मैं यहाँ से। इस हेयर कट में टोटल 7 स्टेप्स ऐड किए थे और इसका 90 डिग्री ऊपर की तरफ होता है। अच्छा, ये देखो, ये सेम हेयर कट है जो मैंने आपको सिखाया, सेम टेक्निक से, बस बाल थोड़े से लंबे हैं, उसके बाद थोड़े से छोटे हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे सिर्फ लास्ट स्टेप को कर्ल करो, चाहे आप ओवरऑल कर्ल करो। कर्ल करने के बाद आप जो बड़ी कंघी होती है ना उस पर स्प्रे लगा के, पूरे बालों में स्प्रे नहीं लगाओ, उस पर स्प्रे लगा के जो बड़ी दंतों वाली कंघी होती है ना लगा के इसको एक बार फॉर्म कर दो। ठीक है, आगे से देख लो, सिर्फ फेस फ्रेमिंग है। ठीक है, कुछ नहीं है, ओनली फेस फ्रेमिंग के बाल है। जैसे इसका फेस पतला है ना, ठीक है, तो इसके सारे कर्ल्स आउटवर्ड है बाहर की तरफ, और इसके देखो यूं करके फिंगर से ये बाल अंदर लेके जाओ। ठीक है, कान के पीछे, और ये निकालो। ठीक है, उससे इसका फेस जो है ना वो थोड़ा खुला खुला नजर आएगा। और ठीक है, कर्ल करोगे तो भी फाइन लगेंगे, आप स्ट्रेट करोगे तो भी फाइन लगेंगे, आप खुले भी छोड़ दोगे तो भी फाइन लगेगा। करके दिखाती हूँ फाइनल। ठीक है, कि मैंने किस तरह से क्रिएट किया। अगर
इतनी दूर से ना सिर्फ इसीलिए आई हूँ ताकि कोई बच्ची, कोई डिजर्विंग, हम लोगों को पता है और आपको भी पता है कि बहुत पैसे देके हम लोग के हेयर आर्टिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जब हम करना तो हमारे हाथ काम हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि इसमें 2-3 स्टेप्स होंगे, तो नहीं, इसमें टोटल मैंने 7 स्टेप्स ऐड किए थे और आगे के फेस फ्रेमिंग के बाल थे। पूरी वीडियो डिटेल से एक बार देख ले, पार्ट 1 भी चेक कर लो, समझ आ अब जाएगा। ये देखो, आप दोनों तरह के लुक दे सकते हो, कटिंग वही है, कर्ल भी दिया मैंने, अच्छा लग रहा है, इनवर्ड भी दिया, आउटवर्ड भी दिया। बता ठीक है गर्ल्स, नवीद भाई, राहील भाई देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पहले बता दो। अभी जनाब मेरी लेयर कट की मॉडल को भी कर्ल्स करवाने थे, तो मैंने कहा कर लो, मॉडल तो बन गया, अब कर लो। और ये अदन के बाल बहुत हसीन थे। उसके बाद निदा की बारी थी। अच्छा, निदा के बालों के सेक्शनिंग मैंने इस तरह से की थी, पूरा हाईशू एरिया इसने स्टेप काटा हुआ था, ठीक है, एक पूरा जो कि ऊपर फ्रंट एरिया पे कट होना था, क्राउन एरिया पे, बट इसने जो सेक्शन कटिंग जिसने भी की थी ना, वो पूरा हाईशू एरिया तक था। तो मैंने वो बालों को ला के बराबर काटा, पहले पूरे बाल लिए, ठीक है, क्योंकि निदा के बालों की लेंथ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थी, बट एक सेक्शन जो उसने कट किया था वो ज़रा ज़्यादा ही ऑड लग रहा था पीछे से बालों का। फिर भी मैं उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, मैंने सारे बाल आगे को करके पहले सबको दिखाए थे, ठीक है। फिर ये फ्रंट क्राउन एरिया का जो मैं पार्टिंग करती हूँ, आपको पता है इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। पहले इतना हिस्सा जो है फ्रंट का मैं आर्च टू आर्च लेके इक्वल कट करती हूँ, सबको समझ आनी चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दिस इज़ माय सिग्नेचर स्टाइल। तो मैं चाहती हूँ कि बड़े से बड़ा बंदा भी इसको चाहे कॉपी करे, आई डोंट माइंड दैट। उसके बाद सारे बालों को लाकर लेफ़्ट साइड पे कट करती हूँ, ठीक है, ट्रिम करती हूँ ताकि आप लेफ़्ट साइड का बैंग बना सको। फिर उसको मैं राइट साइड पे टर्न करके उस तरफ का ट्रिम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता कि आप किसी दिन आपने सेंटर पार्टिंग करनी है, किसी दिन आपने एक साइड का फ्लिक करना है, किसी दिन आपने लेफ़्ट का बनाना होगा। तो बेहतर है कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग समझे बात, लेकिन अपनी मर्ज़ी भी करें, ठीक है। अभी अगर क्लाइंट आके कह देगा मैंने बालों में आग लगानी है, तो हम आग तो नहीं लगा सकते ना। मुझे तो अपना काम करना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, जिससे मेरी तारीफ़ होती है, ठीक है। एंड मेरे अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हैं वो किसी और के पास नहीं गए, अनलेस मैं उनको खुद ना अलाउ करूँ तो वो लोग साल वेट कर लेते हैं, लेकिन कोई किसी और का हाथ नहीं लगवाता, नॉट इवन सिंगल। और फिर ये था, मैंने कॉम्स का पूछी थी, कुछ गर्ल्स ने क्वेश्चन किया था, तो कॉम्स का स्टैंडर्ड साइज़ भी 3 होते हैं, 7 इंच, 5 इंच एंड 6 इंच, सेम लाइक सीज़र। फिर हेयर कट करने के बाद नीचे से लाइट से ट्रिम करने के बाद मैंने निदा को भी कर्ल्स दिए थे, क्योंकि निदा वांट दैट। उससे क्या होता है, आपके वॉल्यूम में ज़रा बाउंस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आप वो देख लो, जो पहले से किया हुआ था वो अलग से एक ऊपर आ रहा है, हालांकि ये पीछे स्टेप नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ऑड लगता है, बालों में मर्ज नहीं होता, ब्लेंड नहीं होता, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, वो वैसे ही था। अब ये चेक कर लीजिए, ये मिसेस इमरान ने कहा था कि आप उनके हैंड की मूवमेंट चेक करें, तो ये मैं इसलिए ये क्लिप ऐड करी कि आपको पता चले मैं हर बाल को 2 सेक्शन में डिवाइड करूँ, एक ऊपर का एक नीचे का, देन मैं उसको काम कर रही हूँ। विदाउट सेक्शनिंग आपके बालों का कभी भी फाइनल लुक नहीं आता, तो प्लीज़ मेक श्योर जिस सेक्शन पे आपने कट किया है उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग आप ब्लो ड्राई या स्ट्रेट करेंगे, तो लुक ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ बड़ी ईमानदारी से शेयर की है, क्योंकि मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रही हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि मैं आपको सिखा सकूँ। अब ये देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी, ठीक है। ऊपर का एक वो जो सेक्शन अलग से आ रहा है ना, थोड़े बालों का, वो अलग से आ रहा है, नीचे के सारे बाल लंबे हैं, तो ये पीछे हाई शू एरिया पे ये कट नहीं होना था, ये सिर्फ ईयर टू ईयर पार्टिंग पे कट होना था। अब ये देख लीजिए, अगर आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली, ऊपर के बाल छोटे हैं और नीचे के बाल लंबे हैं, तो जब भी आपने करना है एहतियात करनी है। देन उसके बाद ये सेरेमनी हुई थी, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए थे सबको, 2-2 सर्टिफिकेट्स थे। देन फरवा भी थी वहाँ पे, तो फरवा वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। और मिसेस इमरान एंड लाइबा ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सर राना भी थे वहाँ पर स्किन केयर के हवाले से। ये चारों मेरी मॉडल थी, मेरी लेयर कट की मॉडल ने भी कर्ल्स करवा लिया। देन नवीद भाई को और अफशीन को अवार्ड दिया गया, नवीद भाई को मेडल मिला उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस पर, एंड अफशीन को अवार्ड मिला। ये लोग पत्तों की से आए थे जस्ट क्लास अटेंड करने के लिए। और फिर जी फाइनली मिसेस इमरान से मिले हम लोग, उन्होंने फरवा को बहुत 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 सारा प्यार दिया, एंड इनके पास जाके मुझे बड़ा सेफ़ लगता है। गर्ल्स के लिए स्पेशली, आप लोग को अगर इस फील्ड में आना है तो मस्ट है कि आप लाहौर में एक बार इनसे मिल लें, बहुत सेफ़ माहौल मिलेगा, इनके लिंक में रहिए, इनके ग्रुप्स में ऐड हो जाइए, तो आपको बहुत ट्रस्ट में बहुत सेफ़ माहौल मिलेगा। और फरवा की पूरी व्लॉग में देख सकते हैं आप, फरवा को क्या गिफ्ट मिला, फरवा ने कैसा इंजॉय किया और किस तरह से इसने मुझे तंग नहीं किया, और ज़ैनब सैलून में क्या क्या किया। तो पूरी डिटेल के लिए फरवा का व्लॉग देख लीजिए, और बिहाइंड द सीन जो हुआ वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा।
यहाँ पर मैं थैंक करना चाहूँगी लाइबा का एंड मिसेस इमरान का, क्योंकि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं बहुत सारी बच्चियों को सिखा सकूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। मैं इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है और अल्लाह की ज़ात गवाह है कि मैं सही नीयत से, सिर्फ सिखाने की नीयत से आई थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू सर राजा, मिसेस इमरान, लाइबा, आयशा, अस्मा, सिद्रा, रुखसाना, नवीद भाई, रीना, सुंबल, माई मॉडल्स एंड निदा।